बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी महरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो मुझे अपने औलाद से, अपने वालिदैन से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना बना ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हमारे ईमान की तकमील होगी। और सहाबाए किराम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे। और सहाबाए किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वो दास्तानें रकम की कि आज तक दुनिया ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती। आपके सामने मैं सिर्फ़ एक सहाबी की मिसाल देना चाहूँगा कि जब वो ज़ख्मों से चूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के चेहरे को अपनी रान मुबारक के ऊपर रखा और प्यार से उनके सर पर उंगलियां फेर रहे थे। वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे कि अचानक ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालत नज़ा है, मेरी एक ख्वाहिश है, आप उसको पूरा करने का वादा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साथी, तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार करो, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा चेहरा जो आपकी रान मुबारक पर है इसे यहाँ से हटाकर ज़मीन पर रख दीजिए और खड़े होकर मेरे चेहरे के ऊपर अपने कदमों को रख दीजिए कि आपका ग़ुलाम आपके कदमों तले जान देना चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस आशिक की इस ख्वाहिश को सुना और फिर हैरान हुए और फिर ना चाहते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए, आपने अपना कदम मुबारक अभी उसके चेहरे पर रखा ही था कि उस आशिक ने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा कौन सा मुसलमान होगा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार नहीं होगा? ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जिसके दिल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद नहीं होगी? लेकिन यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक अहम बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। जो तकाज़ा किया जा रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कि तुम्हारी तकमील ईमान उस सूरत में होगी कि जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तो ये मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? ये मोहब्बत दर हकीकत जहाँ आपकी ज़ात के साथ मोहब्बत होगी, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के साथ भी मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने मिसाल रखूँगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं की। एक वो जो हज़रत अली के वालिद थे अबू तालिब, और दूसरे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। लेकिन एक चचा से आप कह रहे हैं कि चचा जान मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए ताकि कल रोज़े क़यामत में आपकी सिफारिश कर सकूं। लेकिन वो नहीं मानते। उसके मुकाबले में दूसरा चचा, जब उसे पता चलता है कि मेरे बच्चे को आज खाना खुदा के अंदर जुल्म का निशाना बनाया गया, वो आगे बढ़ते हैं और जुल्म करने वाले को सज़ा देते हैं और वापस आकर अपने भतीजे से कहते हैं कि भतीजे खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। वो भतीजा कहता है, चचा जान ऐसे खुश नहीं होऊंगा, मेरी खुशी मशरूत है ईमान से। तो चचा फ़ौरन कहता है कि पढ़ाओ मुझे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो फिर मुसलमान हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि ना सिर्फ वो मुसलमान हुए बल्कि बाद में सैयदुल शुहदा कहलाए, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दर हकीकत इन दोनों का तकाबुली जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे में बात पहुँचती है
کہ صرف آپ کی ذات سے محبت ذریعہ نجات نہیں ہے، باعث سعادت ضرور ہے، ذریعہ نجات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے کہ جس نے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق اور ہدایت کے ذریعے سے اس دین حق کو تمام کے تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ غلبہ اسلام، غلبہ دین، اقامت دین، علاء کلمت اللہ، یہ وہ مشن تھا جس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ میرا عاشقان رسول سے ایک سوال ہے کہ جہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا سوچئے کیا آج آپ کے مشن پر ہم عمل پیرا ہیں؟ آج غلبہ دین کی جو تحریک ہے، اقامت دین کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، علاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے لیے لوگ دن رات لگا رہے ہیں، میرا اور آپ کا وقت کتنا ان کے ساتھ ہے؟ میری اور آپ کی صلاحیتیں کتنی ان کے ساتھ ہیں؟ میں اور آپ کتنے وسائل ان کو مہیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور پھر اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔